आपने कभी सोचा है कि कुछ किसान के नींबू के पेड़ों में गर्मियों में सबसे कठिन महीनों अप्रैल, मई, जून में भारी मात्रा में नींबू कैसे लगे रहते हैं, जबकि बाकी किसानों के पेड़ों पर सिर्फ पत्ते दिखाई देते हैं? आखिर ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो कुछ बागों में साल भर फल आता है, फल का साइज बड़ा होता है, छिलका चमकदार होता है और मंडी में उनका नींबू सबसे महंगे दाम पर बिकता है? सच यह है कि नींबू की खेती सिर्फ पानी और यूरिया डालने का खेल बिल्कुल नहीं है। ये एक साइंटिफिक सिस्टम है जिसमें जड़ों की एक्टिविटी, कार्बोहाइड्रेट मैनेजमेंट, हार्मोन बैलेंस, मिट्टी की माइक्रोबायोलॉजी, कैल्शियम मूवमेंट, बोरोन ट्रांसपोर्ट और स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। आज की इस डीप साइंटिफिक इस वीडियो के बारे में हम जानेंगे, जिसमें मैं आपको नींबू की खेती का पूरी साइंस समझाऊंगा। अप्रैल, मई और जून में भारी नींबू लेने का असली सीक्रेट क्या है? कैसे कम खर्च में हाई क्वालिटी फल तैयार किया जाता है? कौन सा न्यूट्रिएंट शेड्यूल सबसे असरदार साबित होता है? कौन सी इंटरक्रॉप पेड़ों को ताकत देती है और कौन सी फसल नींबू की दुश्मन बन जाती है? हम उन गलतियों को भी समझेंगे जिसकी वजह से किसान का पेड़ सिर्फ हरा दिखाई देता है लेकिन फल नहीं देता। अगर आप इस वीडियो में मेरे साथ पूरी तरह बने रहेंगे तो आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। आपका नींबू का बाग सिर्फ खेती नहीं बल्कि एक हाई कैश फ्लो मशीन बन जाएगा। दोस्तों, गर्मियों में नींबू क्यों नहीं आता? अधिकांश किसानों का सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अप्रैल, मई और जून में नींबू कम क्यों आता है। इसका जवाब सिर्फ मौसम नहीं है। असली कारण पेड़ का अंदरूनी एनर्जी सिस्टम है। जब सर्दियों के बाद तापमान तेजी से बढ़ता है, जब पेड़ पर तीन तरह का दबाव आता है: पानी का दबाव, पोषण का दबाव और हार्मोनल दबाव। अगर इस समय जड़ें कमजोर होती हैं या मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है, तो पेड़ सबसे पहले अपने फल गिराना शुरू करता है। पेड़ का लक्ष्य खुद को बचाना होता है, न कि फल को। गर्मी में सबसे बड़ी समस्या ट्रांसपिरेशन यानी पानी की तेज हानि होती है। जब पत्तियों में पानी तेजी से निकलता है लेकिन जड़ें उतनी तेजी से पानी नहीं खींच पाती, तब कैल्शियम और बोरोन जैसे तत्व फल तक नहीं पहुंच पाते हैं। और यही कारण है कि छोटे फल गिरने लगते हैं, फूल सूख जाते हैं और फल का छिलका पतला हो जाता है। इसके अलावा बहुत से किसान फरवरी और मार्च में ज्यादा नाइट्रोजन डाल देते हैं। इससे पेड़ बहुत ज्यादा हरा हो जाता है और नई कोमल बढ़वार शुरू कर देता है, लेकिन इस स्थिति में पेड़ की सारी ऊर्जा पत्ते बनाने में चली जाती है, न कि फल बनाने में। यही वजह है कि कई बार पेड़ बहुत सुंदर तो दिखता है लेकिन फल नहीं देता। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि नींबू में फल सेटिंग के लिए कार्बोहाइड्रेट रिजर्व होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर फरवरी तक पेड़ के अंदर पर्याप्त रिजर्व फूड नहीं है तो गर्मियों में फल रुक नहीं पाएंगे। इसलिए गर्मियों का फल असल में पिछले 4-5 महीनों के मैनेजमेंट का परिणाम होता है। दोस्तों, अप्रैल, मई, जून में नींबू लेने का असली सीक्रेट है, उसको अब हम जानते हैं। नींबू के पेड़ में साल भर फल लेने का सबसे बड़ा सीक्रेट है कंट्रोल्ड स्ट्रेस एंड रिकवरी सिस्टम। दुनिया के कई उन्नत किसान इस तकनीक का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि पेड़ को सही समय पर हल्का स्ट्रेस देना और फिर सही समय पर रिकवरी देना। अगर पेड़ को लगातार बहुत ज्यादा पानी और नाइट्रोजन मिलती रहेगी तो वह सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, लेकिन जब कुछ समय के लिए पानी हल्का कम किया जाता है तब पेड़ अंदर से समझता है कि अब प्रजनन यानी फल बनाने का समय है। यही कारण है कि कई किसान जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में सिंचाई थोड़ी नियंत्रित करते हैं, लेकिन यह तकनीक बहुत सावधानी से करनी होती है। ज्यादा स्ट्रेस पेड़ को कमजोर कर सकता है। जब पेड़ हल्के स्ट्रेस में आ जाए तब अचानक उसे माइक्रोन्यूट्रिएंट, जैविक खाद और नियंत्रित सिंचाई दी जाती है। इससे पेड़ में भारी फ्लावरिंग आती है। यही वह साइंटिफिक ट्रिगर है जो अप्रैल, मई, जून में फल लेने की नींव बनाता है। दूसरा सीक्रेट है रूट जोन ऑक्सीजन मैनेजमेंट। अधिकांश किसान सिर्फ पानी देते हैं लेकिन जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। गर्मियों में भारी सिंचाई से मिट्टी सख्त हो जाती है और जड़ों की सांस बंद होने लगती है। जड़ें कमजोर होते ही फल गिरना शुरू हो जाता है, इसलिए हर सिंचाई के बाद मिट्टी में हल्की गुड़ाई या मल्चिंग बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा सीक्रेट है पोटेशियम डोमिनेंस। जब फल बनना शुरू हो जाए तब नाइट्रोजन कम और पोटास ज्यादा चाहिए होता है। पोटास फल का आकार, रस, चमक और सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। गर्मियों में जो किसान ज्यादा पोटास देते हैं उनके नींबू ज्यादा चमकदार और भारी होते हैं। अब दोस्तों, लो कॉस्ट लेकिन हाई क्वालिटी फल कैसे लें, इसके बारे में जानते हैं। बहुत से किसान सोचते हैं कि ज्यादा महंगे खाद, दवाइयां डालने से हाई क्वालिटी फल मिलेगा, लेकिन असली खेल बैलेंस का है। अगर मिट्टी में जैविक कार्बन अच्छा है तो कम खर्च में शानदार उत्पादन लिया जा सकता है। सबसे पहले आपको मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाना होगा। इसलिए गोबर की अच्छी सड़ी खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवा अमृत, घन जीवा अमृत और मल्चिंग का उपयोग करें।
जब मिट्टी में कार्बन बढ़ता है तब मिट्टी पानी और पोषक तत्वों को ज्यादा समय तक पकड़ कर रखती है। इससे गर्मियों में जड़ों को लगातार नमी मिलती रहती है। दूसरा बड़ा उपाय है मल्चिंग। सूखी घास, गन्ने की पत्ती, धान की पराली या काले प्लास्टिक मल्च से मिट्टी का तापमान कम रहता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मल्चिंग से मिट्टी का तापमान 4 से लेकर 60 डिग्री तक कम किया जा सकता है। इसका सीधा फायदा जड़ों की एक्टिविटी पर पड़ता है। अब दोस्तों अगला सीक्रेट यह है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का सही मात्रा में उपयोग करना। बहुत से किसान सिर्फ एनपीके पर ध्यान देते हैं, असली फल है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, जिंक और सल्फर है। उनकी सही मात्रा में किए गए स्प्रे पर डिपेंड करती है। कैल्शियम फल का छिलका मजबूत करता है, बोरोन फूल और फल सेटिंग में मदद करता है, जिंक नई बढ़वार और हार्मोन बैलेंस सुधारता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाता है जिससे पेड़ ज्यादा भोजन तैयार करता है। अगर आप कम खर्च में हाई क्वालिटी फल चाहते हैं तो हर 20 से लेकर 25 दिन पर माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे जरूर करें। इसमें समुद्री शैवाल यानी जैसे सीडवीड एक्सट्रैक्ट, ह्यूमिक एसिड और एमिनो एसिड का हल्का उपयोग बहुत ज़्यादा लाभदायक रहता है। अब दोस्तों मिट्टी के साइंस और नींबू की जड़ें असल में क्या चाहती हैं इसके बारे में जानते हैं। नींबू का पेड़ ऊपर से जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उसका जड़ तंत्र होता है। अधिकांश किसानों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे सिर्फ ऊपर के हिस्से पर ध्यान देते हैं लेकिन असली फैक्ट्री जमीन के नीचे चल रही होती है। नींबू की जड़ें बहुत ज्यादा पानी पसंद बिल्कुल नहीं करती। लगातार गीली मिट्टी से जड़ों पर फफूंदी और रूट रोट का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी ओर अगर मिट्टी बहुत ज्यादा सूखी रह जाए तो सूक्ष्म जड़ें मरने लगती हैं। इसलिए मिट्टी में मोइस्ट बट इरिटेड स्थिति सबसे अच्छी मानी जाती है। मिट्टी का पीएच भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर पीएच 8 के ऊपर चला जाए तो जिंक, आयरन और बोरॉन उपलब्ध नहीं होते। इससे पत्तियां पीली होने लगती हैं, फल सेटिंग कमजोर हो जाता है। इसलिए साल में एक बार मिट्टी की जांच जरूर करानी चाहिए। अगर मिट्टी आपकी एल्कलाइन है तो इसमें जैविक खाद, सल्फर और ह्यूमिक पदार्थ है वो जरूर बढ़ाना है। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा भारी है तो उसमें रेत और जैविक पदार्थ मिलाकर ड्रेनेज को सुधारना है। जड़ों के आसपास माइकोराइजा फंगस का उपयोग भी बेहद लाभदायक रहता है। यह फंगस जड़ों का विस्तार को बढ़ाता है और फास्फोरस और पानी को बेहतर तरीके से उपलब्ध कराता है। कई उन्नत किसान रोपाई के समय हर साल मानसून से पहले माइकोराइजा का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों जैविक और रासायनिक पोषण का डीप साइंस हम जानते हैं। नींबू की खेती में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब किसान सिर्फ रासायनिक खाद पर निर्भर करता है या केवल जैविक खेती करने की कोशिश में पेड़ को पर्याप्त पोषण नहीं दे पाता। असली सफलता इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम में छिपी रहती है, जहां जैविक और रासायनिक दोनों स्रोतों का संतुलित उपयोग किया जाता है। जैविक स्रोत मिट्टी को जीवित रखता है, माइक्रोब्स बढ़ते हैं, पानी पकड़ने की क्षमता सुधरती है और लंबे समय तक पोषण उपलब्ध रहता है। दूसरी ओर रासायनिक स्रोत तुरंत पोषण उपलब्ध कराते हैं जिससे पेड़ तेजी से प्रतिक्रिया करता है। अगर किसान सिर्फ यूरिया डालता रहेगा तो कुछ साल बाद मिट्टी सख्त और कमजोर होने लगेगी। लेकिन अगर गोबर खाद, कंपोस्ट, जीवामृत और माइक्रोबियल कल्चर के साथ संतुलित केमिकल पोषण दिया जाए तो पेड़ कई वर्षों तक लगातार हाई प्रोडक्शन देता रहेगा। अब दोस्तों जैविक पोषण है उसके स्रोतों के बारे में जान लेते हैं। तो नंबर 1 पर आती है गोबर की सड़ी खाद। ये मिट्टी की संरचना सुधारती है और माइक्रोबियल जीवन बढ़ाती है। हर साल प्रति पेड़ 20 से लेकर 30 किलो अच्छी तरह सड़ी खाद देना बहुत ज्यादा लाभदायक रहता है। या फिर आप 4 टन से लेकर 5 टन तक पर एकड़ भी दे सकते हैं। ताजी गोबर खाद कभी सीधे उपयोग बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि इससे जड़ों पर गर्मी और रोग का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 2 पे आती है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में सूक्ष्म पोषक तत्व और लाभकारी एंजाइम होते हैं। ये जड़ों की वृद्धि है वो तेज करता है और मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। नंबर 3 पर आती है नीम की खली। नीम खली मिट्टी में कीट को कम करती है और फंगस को भी हटाती है और धीरे धीरे नाइट्रोजन भी उपलब्ध कराती है। यह निमाटोड नियंत्रण में भी मदद करती है। नंबर 4 पर आती है जीवामृत या घन जीवामृत। यह जैविक घोल मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म तत्वों की संख्या को बहुत अधिक बढ़ा देती है। नियमित उपयोग से मिट्टी की जैविक सक्रियता यानी माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब दोस्तों 5 पे आती है ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड। यह पदार्थ पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं, जड़ों की क्षमता सुधारते हैं। खारी मिट्टी और कमजोर जड़ों में विशेषकर लाभ मिलता है। नंबर 6 पर आता है सीडवीड एक्सट्रैक्ट। इससे प्राकृतिक हार्मोन और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो गर्मी के स्ट्रेस को कम करते हैं और फल सेटिंग को सुधारते हैं। नंबर 7 पर माइकोराइजा और ट्राइकोडर्मा। माइकोराइजा जड़ों का विस्तार बढ़ाता है जब ट्राइकोडर्मा कई मिट्टी जनित रोगों को नियंत्रित करता है।
अब दोस्तों हम रासायनिक पोषण स्रोतों के बारे में जान लेते हैं। तो यूरिया, डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और बोरेक्स, ये सारे सोर्स हैं वो केमिकल सोर्स हैं। सबसे प्रभावी तरीका यह है कि अगर किसान प्रति पेड़ जैविक खाद, नीमखली और माइक्रोबियल कल्चर का बेस मजबूत रखे और जरूरत के अनुसार नियंत्रित मात्रा में केमिकल खाद का उपयोग करे तो उत्पादन भी बढ़ेगा और मिट्टी भी लंबे समय तक स्वस्थ रहेगी। यही वह संतुलन है जिससे उन्नत किसान है वो बहुत ज्यादा मात्रा में नींबू का प्रोडक्शन ले सकता है। दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।